आज 24 अप्रैल है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। राज्य स्तरीय प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने बताया कि 95% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हो रही है और सभी तेल कंपनियों के साथ संपर्क बनाकर वितरण व्यवस्था सुचारू रखी गई है। पर जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में गैस की किल्लत और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन सरकार के दावे के खिलाफ इसका असर दिखा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय के अनुसार इस तरह की खबरें लोगों में डर और भ्रम फैलाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि राज्य में चल रहे चुनाव के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर अस्थायी सराय बनानी शुरू की है। कुछ सराय बनकर तैयार हो गई हैं, जहां राहगीर, रिक्शा और ठेला चालकों को पीने का ठंडा पानी और बैठकर आराम करने की सुविधा मिल रही है। नगर निगम का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर बाकी सराय भी तैयार कर जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। इन सराय में मिट्टी के घरों में ठंडा पानी रखा जा रहा है और रोज करीब 500 लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोग के बैठने के लिए बांस के बेंच बनाए गए हैं, जबकि छत बांस और पुआल से तैयार की गई है ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। झारखंड हाई कोर्ट ने 2023 की पीजीटी नियुक्ति परीक्षा में BC2 कोर्ट के आरक्षित पदों की संख्या कम दिखाने और आरक्षण निर्धारण में त्रुटि स्वीकार करने के बाद JSSC को याचिकाकर्ताओं की मेरिट व योग्यता के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मनोज वर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा 2026 का दूसरा चरण 15 मई से आयोजित होगा। यह परीक्षा वैकल्पिक होगी और पहले चरण में प्राप्त अंकों में सुधार चाहने वाले छात्र इसमें शामिल हो सकेंगे। छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी 3 विषयों में अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को दूसरा अवसर देने के उद्देश्य से की गई है। हजारीबाग सर्किट हाउस के निकट स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 1887 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और बलिदान को याद किया गया। झारखंड के लोगों को तपती गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। पिछले कई दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। तापमान में जल्द गिरावट से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। धनबाद के तेतुलमारी में असंगठित मजदूरों ने कोयला और पानी की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी का परिवहन कार्य बाधित किया। अंडरपास के पास धरना देकर सड़क जाम किया। मजदूरों ने कोयला आपूर्ति बंद करने का आरोप लगाया और मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और result.digilocker.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी। रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। रेडियम चौक से न्यू मार्केट चौक तक सड़क सुधार, पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था और नया गोल चक्कर बनाने की योजना तैयार की गई है। शहर में सुगम यातायात के लिए ठोस बदलाव किए जा रहे हैं। पलामू में साइबर ठगों ने DC के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है।
प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नागरिकों से सावधान रहने, किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भरोसा न करने और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की अपील की है। झारखंड में पिछले 3 वर्षों से ओबीसी छात्रों को साइकिल वितरण में लगातार कमी आ रही है, जबकि लाभुक छात्राओं की संख्या बढ़ी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस गिरावट पर संज्ञान लिया है और इसके कारणों की पड़ताल करेगा। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने आज व्यापक आंदोलन और पदयात्रा का ऐलान किया है। यह पदयात्रा रणधीर स्टेडियम से रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी, जहां सभा भी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र स्तर पर पहल हुई है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने से एयरपोर्ट योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। हजारीबाग जिले के पदमा ओपी थाना क्षेत्र के इटखोरी मोड़ के पास रांची पटना मुख्य मार्ग पर ट्रक और टेलर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक में कोल्ड ड्रिंक लदा होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड में दुमका और गिरिडीह में 2 नए चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, जहां बाहर से लाए गए वन्य जीवों को पहले दलमा और सारंडा के रेस्क्यू सेंटर में अनुकूलित किया जाएगा, जिसमें बाघ और चीते जैसे जानवर रखे जाएंगे। बता दें कि सारंडा में नई सफारी भी बननी है। हाथियों के लिए बनाए गए इन रेस्क्यू सेंटर पर बाहर से आए जीवों को झारखंड की जलवायु में ढलने का मौका मिलेगा। रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। 60,000 से अधिक बैकलॉग के कारण उपभोक्ताओं को लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। होम डिलीवरी बाधित है और भीषण गर्मी में हालात खराब हैं। वहीं शादी सीजन में कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग भी बढ़ गई है। उपभोक्ता सुबह से सिलेंडर के लिए लाइन में दिखे। इस दौरान कुछ ग्राहकों को सिलेंडर मिला तो कई ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला में 2 लाख से अधिक लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इसको देखते हुए डीसी मनीष कुमार ने निर्देश दिया है कि प्रखंडों में विशेष शिविर लगाकर स्कूली बच्चे और आम लोगों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। बैठक में डीसी ने कहा कि जिले में चरणबद्ध तरीके से शिविर का आयोजन कर 100% नागरिकों का आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। चतरा जिले में झगड़तरी से उरैली तक गोलाई नहर के मरम्मत कार्य में 22 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले का आरोप है। कागजों पर काम पूरा होने के बावजूद जमीनी स्तर पर घटिया निर्माण और अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की उम्मीदें टूट रही हैं। हाल ही में बने ढांचे कई जगहों पर टूटते और दरकते नजर आ रहे हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड बंगाल सीमा विशेषकर पारुक जिले में सील कर दी गई है। पुलिस बल मुस्तैद है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा झारखंड से सटी सीमा पर शराब दुकानें बंद रहेंगी। 10 जिलों में 52 अस्थायी चेक पोस्ट और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रांची, धनबाद सहित कई जिले प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के नाम कटने से रोकना और संगठन को सरकार के साथ जोड़ना है। झारखंड की राजधानी रांची स्कूलों में चल रहे वैन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे वाहन सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल यह है कि कई ऐसे वाहन हैं जो सभी मानकों में फेल हैं। वहीं किसी वाहन का फिटनेस फेल तो किसी का इंश्योरेंस फेल है, जबकि कुछ वाहनों का पॉल्यूशन तो कुछ का टैक्स भी फेल है। आरटीए ने इसे नियम उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई और जुर्माने की चेतावनी दी है।